हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज होने वाला है मैराथन। आज हम देखने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन का, जो आप लोग का लास्ट ईयर में पेपर हुआ था उसका सेट ए, सेट बी और सेट सी, तीनों का पेपर देखने वाले हैं। अगर आप तीनों सेट को कर लेते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो आप लोग का मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मान के चलिए 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग के यही रिपीटेड होंगे। और यूनिवर्सिटी में प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं। देखिएगा आप लोग ग्रुप ए, ग्रुप यानी सेट ए, सेट बी, सेट सी में सेम क्वेश्चन तीन कर सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन सेम इस जो क्वेश्चन ग्रुप यानी सेट ए में आता है वही सेट बी में आता है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन कर लीजिए जितना आपको करा रहे हैं, यानी 50 या 150 क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग 150 क्वेश्चन कर लीजिए। आप लोग के एग्जाम में एकदम 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का तीनों सेट का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को थोड़ा इंट्रो दे देते हैं कि 2025 का यानी 2024-28 सेशन का क्वेश्चन पेपर है ये। EBMKU यूजी सेमेस्टर 1 सेक पेपर यानी डिजिटल एजुकेशन का सेट ए का पेपर जो आप लोग का प्रीवियस ईयर में हुआ है, उसी का क्वेश्चन पेपर 2024-28 सेशन में हुआ था, उसी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं आज। और देखिए रिपीटेड यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। आप लोग को जब दिखाएंगे सेट बी और सेट सी तो सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देख लीजिए, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। आप ही लोग का यूनिवर्सिटी का फुल मार्क्स 75 रहता है, टाइम 3 आवर्स और 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन रहता है, जैसा कि आप लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन रहता है, 1.5 मार्क्स इंटू 50। और क्वेश्चन इंग्लिश में है, आप लोग को हिंदी में बढ़िया से ट्रांसलेट कर करके आप लोग को बता देंगे। तो 1.5 मार्क्स इंटू 50 करेंगे तो 75 मार्क्स हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग का क्वेश्चन पेपर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर डिस्कशन। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे किसे, CPU को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। आप लोग अपने मोबाइल में सुने होंगे रैम। तो रैम मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये अस्थाई है, मतलब नॉन परमानेंट मेमोरी को स्टोर करता है। और जो होता है रीड ओनली मेमोरी, एक सुने होंगे रैम, और दूसरा होता है क्या, एक रोम होता है। क्या होता है रोम, ये क्या करता है, रीड ओनली मेमोरी। ये कि एकदम परमानेंट डाटा, यानी परमानेंट आप कुछ डाटा सेव किए तो ये जब तक आपका कंप्यूटर रहेगा तब तक स्टोर रहेगा। तो क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। आप लोग याद रखिए क्या होगा, ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो आप लोग याद रखिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी इनमें से कौन कर सकते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, तो रोम हो जाएगा। रोम देखिए, नॉन वोलाटाइल मतलब क्या होता है, तो नॉन वोलाटाइल मतलब होता है कि अगर आपका लाइन यानी बिजली चला गया फिर भी डाटा संग्रहित हो जाएगा, मतलब स्टोर रहेगा। जैसे कि देखते हैं जब रैम में आप लोग कीजिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो उसमें क्या होता है, आपका अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका जो डाटा आप लोग संग्रहण किए थे वो जाएगा, अपने आप डिलीट हो। लेकिन रोम में नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होता है, उसका मतलब होता है अगर बिजली चला भी गया तो आपका जो भी आप डाटा यानी जो भी कंप्यूटर कर रहे थे और जो भी डाटा आपका दिए थे वो सेव ही रहेगा। तो उसी को क्या कहते हैं, रोम। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द टर्म बीट स्टैंड फॉर, यानी बीट का क्या मतलब होता है, सीधा बात पूछा है। तो बीट मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अ डिवाइस यूज टू एंटर टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर इज, यानी एक डिवाइस में टेक्स्ट, कंप्यूटर में टेक्स्ट ऐड करने की प्रक्रिया को किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कीबोर्ड द्वारा। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा, जो आप लोग का यूनिवर्सिटी में एग्जाम होगा क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा। आप लोग थोड़ा प्रिपेयर कीजिएगा बढ़िया से। विच इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप लोग को समझा देते हैं पहले। तो इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउस। देखिए आप लोग को थोड़ा पहले इनपुट और आउटपुट समझा देते हैं, इस पर क्वेश्चन फिक्स से आता है। इनपुट और आउटपुट, आउटपुट। देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को डेटा देखिए जब कंप्यूटर काम करता है तो अपने से काम नहीं करता है, उसमें अभी तो AI लगता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी के माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है।
तो उससे पहले हम क्या देते हैं, जिससे हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं उसको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। जिससे हम कंप्यूटर को डाटा दें उसको क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस। जैसे क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम डाटा देते हैं तो क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस कैसे क्या हो गया, तो आउटपुट डिवाइस वो हो गया जिससे हम कंप्यूटर डाटा हमको देता है, कंप्यूटर को हम डाटा दिए उस समय उस प्रक्रिया को कहेंगे इनपुट। और जब कंप्यूटर हमको डाटा दे उसको क्या कहेंगे, आउटपुट। तो आउटपुट जैसे कह सकते हैं एक माउस हो गया, एक मॉनिटर हो गया, ये सब क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर इज़ द यूजर पासवर्ड स्टोर, यानी यूजर का जो यूजर होता है मतलब कौन, जो चला रहे हैं कंप्यूटर को, यानी यूजर पासवर्ड कहाँ स्टोर यानी कहाँ जमा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ETC पासवर्ड होगा, ना कि पासवर्ड। क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर होगा, ETC पासवर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज अ मॉनिटर डू, यानी मॉनिटर क्या करता है कंप्यूटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेइंग आउटपुट ऑन द स्क्रीन। आउटपुट आप लोग को बताएं, जो कंप्यूटर डाटा हमको देता है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट। तो कंप्यूटर डाटा दिखाता है, डिस्प्ले मतलब क्या होता है, दिखाता है, आउटपुट स्क्रीन पर डाटा दिखाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, विच सॉफ्टवेयर इज ए कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग स्प्रेडशीट कौन सा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट यूज करता है। तो इसका आंसर क्रिएट और यूज करता है, तो कौन सा हो जाएगा, बनाता है कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मालवेयर। मालवेयर मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हम सामान्य तौर पर कुछ हमारे लिए ख़राब चीज़ है जैसे वायरस, ये सब हमारे लिए ख़राब है, और जो कंप्यूटर के लिए ख़राब हो उसको क्या कहते हैं, मालवेयर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज़ बेस्ट फॉर हाई क्वालिटी फोटो प्रिंटिंग, यानी कौन सा कह सकते हैं कौन सा प्रिंटिंग बढ़िया है क्वालिटी फ़ोटो के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेसर प्रिंटर। तो ये आप लोग नहीं सुने होंगे, ये एक प्रिंटर होता है, तो ये क्या है, लेसर प्रिंटर, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज टर्म DPI स्टैंड्स फॉर प्रिंटिंग, यानी DPI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो DPI का फुल फॉर्म क्या होगा, डॉट्स पर इंच, ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऐप इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर वीडियो कॉल्स, कंप्यूटर में किसका यूज होता है वीडियो कॉल के लिए। अगर आप लोग कभी कुछ गीता सेशन हम जैसा कि हम करते हैं अद्वैत वेदांत फाउंडेशन, तो उसमें बहुत कह सकते हैं बहुत सहभागी जुड़ते हैं। तो हम लोग जब वीडियो कॉल यानी कह सकते हैं मीटिंग होता है, तो ये कहाँ होता है, कंप्यूटर में जूम ऐप पर होता है। आप लोग देखे भी होंगे, मैं जैसे कि बोला कि आप लोग अद्वैत फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, तो जब वहाँ लाइव सेशन होता है तो कहाँ जुड़ना होता है, जूम पर जुड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर आप लोग किसी सेमिनार या लाइव सेमिनार में जुड़े होंगे, तो जैसे कि अभी बहुत AI कोर्स चलाता है, तो आप लोग अगर देखते होंगे तो कहाँ देखते होंगे, जूम पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यहाँ क्या है, फिटनेस ट्रैकिंग ऐप। आप लोग देख लीजिए यहाँ मिट गया है। तो प्राइमरी फंक्शन यानी प्राथमिक कार्य क्या है फिटनेस ट्रैकिंग ऐप का। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़। थोड़ा वहाँ क्वेश्चन मिट गया है, इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऐप इज़ वाइडली यूज्ड फॉर स्ट्रीमिंग म्यूजिक, यानी इनमें से कौन सा ऐप है जिसका वाइडली मतलब बहुत विस्तार क्षेत्र में कह सकते हैं यूज होता है म्यूजिक के लिए। तो आप लोग सुने भी होंगे स्पॉटिफाई में आप लोग गाना सुने होंगे कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंडो 10। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मुख्य कार्य क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिसोर्स मतलब संसाधन को मैनेज करना, व्यवस्थित करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यानी लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच में क्या अंतर है। तो डेस्कटॉप हैव अ बिल्ट इन बैटरी, यानी स्वनिर्मित, लैपटॉप में होता है स्वनिर्मित बैटरी और डेस्कटॉप में नहीं होता है, डेस्कटॉप डोंट, मतलब डेस्कटॉप के पास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टास्क बार इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार का क्या
प्राथमिक कार्य होता है? तो इसका आंसर क्या है? डिस्प्लेइंग एक्टिविटी एप्लीकेशन एंड सिस्टम नोटिफिकेशन। यानी डिस्प्लेइंग मतलब क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा, डिस्प्लेइंग का हिंदी मीनिंग होता है दिखाना, एक्टिविटी दिखाना एप्लीकेशन का और सिस्टम नोटिफिकेशन का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर कॉपी सेलेक्ट टेक्स्ट इन मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट सेलेक्ट टेक्स्ट जो आप लोग अभी कभी करते होंगे, जब आप लोग टाइपिंग करते होंगे, मैसेज करते होंगे, तो सेलेक्ट टेक्स्ट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है कंप्यूटर में? तो इसका आंसर क्या है? Ctrl+C। क्या हो जाएगा? कॉपी के लिए याद रखिए Ctrl+C। Ctrl+X किसके लिए यूज होता है? तो डिलीट के लिए होता है। अगर आप लोग जो पोस्ट किए हैं उसको डिलीट करना है तो क्या कीजिएगा? Ctrl+X दबाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ कैन यू एक्सेस द डाटा एंड टाइम सेटिंग ऑन अ विंडोज़ कंप्यूटर। यानी कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब पहुंच सकते हैं डाटा और टाइम में ऑन विंडोज़ कंप्यूटर। विंडोज़ कंप्यूटर में कैसे पहुंच सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट क्लिक करना है ऑन द टास्क बार एंड सेलेक्ट एडजस्ट डेट एंड टाइम। तो इस प्रकार आप फर्स्ट आपको क्या करना है? राइट क्लिक करना है ऑन द टेक्स्ट बार पर, उसके बाद क्या करना है? और सेलेक्ट एडजस्ट टाइम और डेट पर कीजिएगा तो आप लोग पहुँच पाइएगा टाइम एंड डेट को सेटिंग कर, टाइम और डेट सेटिंग में। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। यानी फाइल एक्सटेंशन क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए? तो इसका आंसर क्या है? डॉक्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच फाइल एक्सटेंशन इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर इमेज फाइल्स। यानी इनमें से कौन सा फाइल है जिसका यूज होता है किसके लिए? इमेज फाइल्स के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? PNG। क्या होता है? PNG। डी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ कैन यू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम इन अ विंडोज़। यानी आप कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं? जैसे कि आप लोग कोई ऐप को उड़ा देते हैं यानी डिलीट कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अनइंस्टॉल। तो हाउ कैन यू अनइंस्टॉल प्रोग्राम इन विंडोज़ में आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ओपन कंट्रोल पैनल, उसके बाद गो टू प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, उसके बाद सेलेक्ट द प्रोग्राम एंड क्लिक अनइंस्टॉल। बस इस प्रक्रिया द्वारा आप क्या कर सकते हैं? अनइंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ में। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज़। यानी प्राइमरी यूज़ क्या है, यानी प्राथमिक यूज़ क्या है फाइल एक्सप्लोरर का इन विंडोज़ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। यानी फाइल्स को मैनेज करना, फाइल्स एंड फोल्डर को मैनेज करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन अ फाइल एक्सप्लोरर। यानी फाइल एक्सप्लोरर में नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या कमांड देना होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है? राइट क्लिक इन द डिज़ायर्ड लोकेशन, यानी राइट में क्लिक करना होता है डिज़ायर्ड लोकेशन में, उसके बाद सेलेक्ट न्यू, उसके बाद एंड, उसके बाद क्या कर सकते हैं? एंड देन फोल्डर पर सेलेक्ट कीजिए तो नया क्रिएट कर सकते हैं, नया फोल्डर। आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ कैन यू मूव अ फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर इन विंडोज़। यानी विंडोज़ में आप कैसे एक फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में भेज सकते हैं? तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होता है? तो इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा। जैसा कि ड्रैग मतलब क्या होता है? खींचना, ड्रैग द फाइल द डिजायर्ड फोल्डर, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। दूसरा है कॉपी द फाइल एंड पेस्ट इट इन द न्यू फोल्डर, इस प्रकार भी अगर आप लोग कॉपी कर लेते हैं उसको पेस्ट कर देंगे न्यू फोल्डर में तो हो जाएगा। कट द फाइल एंड पेस्ट इन द न्यू फोल्डर, इसी प्रकार भी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट इज यूज टू कट अ सेलेक्ट फाइल इन अ विंडोज। यानी कट करने के लिए किस फाइल का यूज किया था, किस शॉर्टकट कीवर्ड का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+X हो जाएगा, ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रिसाइकल बिन इन विंडोज। यानी आप लोग रिसाइकल मतलब क्या हो गया? अगर आप किसी आइटम यानी किसी भी कर सकते हैं डाटा को डिलीट कर दिए तो उसको फिर से लाना है तो उसको क्या कहेंगे? रिसाइकल। तो विंडोज़ में रिसाइकल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्टोर डिलीटेड फाइल्स टेम्पररी। यानी जो आप डिलीट किए हैं उसको, जो टेम्पररी मतलब तत्कालिक फाइल डिलीट किए हैं वो रहेगा। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज़ लिनक्स 30 है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स क्या है? तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ लिनक्स। यानी लिनक्स का क्रिएटर कौन है?
तो लिनस टॉर्सवाल्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द कोर पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड, यानी कोर पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कर्नल हो जाएगा, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इनमें से कौन पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उबंटू सॉरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द कमांड लाइन इंटरफेस इन अ लिनक्स कॉमनली रेफर्ड टू एज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर टर्मिनल। क्या हो जाएगा? टर्मिनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्शन टूल इन लिनक्स, यानी लिनक्स में कौन सा कमांड है जो यूज किया जाता है लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्शन के लिए, सॉरी डायरेक्टरीज है सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट डज द PWD कमांड डू इन लिनक्स, यानी लिनक्स में PWD कमांड क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है? प्रिंट्स द वर्किंग डायरेक्टरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैकेज मैनेजर ऑफ Debian बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंसर क्या होगा? APT, यानी इनमें से कौन पैकेज है जो पैकेज मैनेजर है फॉर डेबियन बेस्ड, यानी डेबियन बेस्ड के लिए कौन सा पैकेज मैनेजर है? तो इसका आंसर क्या है? APT इन लिनक्स में। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाउ कैन यू चेंज द परमिशन ऑफ अ फाइल लिनक्स, यानी फाइल लिनक्स में कैसे आप चेंज कर सकते हैं परमिशन को? तो इसका आंसर होगा यूजिंग द कमोड कमांड, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट शेल यूज्ड इन अ मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बास, बी नंबर बास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसर प्राइमरली यूज्ड फॉर, यानी वर्ड प्रोसेसर का प्राथमिक कार्य क्या कर सकते हैं, प्राथमिक यूज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी नया अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं और एडिट करना चाहते हैं, एडिट मतलब क्या होता है? कुछ सुधार करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर क्या है? यानी इनमें से कौन एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विच कमांड इज यूज टू सेव डॉक्यूमेंट, यानी इनमें से कौन सा कमांड है जो क्या करता है? सेव डॉक्यूमेंट के लिए कमांड दिया जाता है। तो इसका आंसर है Ctrl+S, तो सेव डॉक्यूमेंट क्या याद रखेंगे? Ctrl+S, सेव एस। इस प्रकार आप रिलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, व्हाट फीचर इन अ वर्ड प्रोसेसर अलाउज यूजर टू चेक फॉर स्पेलिंग एरर्स, यानी कौन सा फीचर है, कौन सी विशेषता है जो वर्ड प्रोसेसर में अलाउ करता है, यानी आज्ञा देता है टू चेक फॉर स्पेलिंग एरर्स, यानी स्पेलिंग एरर्स है कि तो इसमें कौन सा प्रोसेसर आज्ञा देता है? तो इसका आंसर होगा स्पेल चेक, यानी स्पेल मतलब क्या है? स्पेलिंग चेक। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ कैन यू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन अ मोस्ट वर्ड प्रोसेसर, यानी आप कैसे बना सकते हैं टेक्स्ट को बोल्ड? बोल्ड मतलब क्या होता है? अगर आप लोग टेक्स्ट लिखें, इस प्रकार टेक्स्ट लिखें, इसको मोटा करके ऐसे थोड़ा मोटा करके जैसे, तो थोड़ा टेक्स्ट यहाँ क्या होता है? बोल्ड हो जाता है, और कभी कभी ब्लू भी हो जाता है, जैसे कि मोटा हो गया थोड़ा, ये क्या हो गया? बोल्ड हो गया। तो इसको करने के लिए किस प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है? कैसे बना सकते हैं? तो सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा प्रेस Ctrl+B प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अंडो कमांड इन वर्ड प्रोसेसिंग, यानी वर्ड प्रोसेसिंग में अंडो कमांड क्या होता है, क्या कार्य करता है? सॉरी, तो इसका आंसर क्या है? रिवर्स द लास्ट एक्शन। आप लोग देखे भी, अगर आप लोग अंडो का यूज़ करते हैं, अंडो का साइन किस प्रकार होता है? जैसे कि आप लोग यहाँ मेरा वीडियो एक देख सकते हैं, ये जो साइन मिल रहा है, ये साइन देखें, मैंने ये किया और ये जो दबा दिया, यहाँ देख सकते हैं, इस बटन को क्लिक किया तो क्या हो गया? अंडो हो गया। इसी को कहते हैं अंडो साइन। तो आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा रिलेट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच फीचर अलाउ, यानी कौन सा फीचर है जो अलाउ करता है यूज टू
क्रिएट अ लिस्ट विथ बुलेट्स और नंबर्स इन अ वर्ड प्रोसेसर। यानी इनमें से कौन सा फीचर है जो अलाउ करता है क्या, क्रिएट अ लिस्ट विथ बुलेट्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बुलेट्स एंड नंबरिंग। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, आप लोग पूरा क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आप लोग के जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जो तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन करा देंगे तो फिक्स है यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। 30 से 35 क्वेश्चन तीनों शिफ्ट से कर लेते हैं तो यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे। इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रैक चेंज टीचर, सॉरी क्या है, फीचर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या पर्पस होता है ट्रैक चेंज फीचर का, तो इसका आंसर होगा मॉनिटर चेंज मेड टू द डॉक्यूमेंट बाय डिफरेंट यूजर। यानी मॉनिटर चेंज कर सकता है बाय डिफरेंट यूजर्स। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट फाइल एक्सटेंशन, यानी क्या इज कॉमनली यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स में ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, एक ही क्वेश्चन सोच सकते हैं, एक ही सेट में 2 बार आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंसर्ट अ टेबल इनटू डॉक्यूमेंट इन अ मोस्ट वर्ड प्रोसेसर। यानी अधिकतर वर्ड प्रोसेसर में कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं टेबल इनटू डॉक्यूमेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है गो टू द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट टेबल। तो बस इस प्रक्रिया द्वारा आप इन टेबल को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल टू डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अगला आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग अगर तीनों सेट का क्वेश्चन कर लें फिक्स है आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। व्हाट डज सेंट्रल कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट एकम्पलिश इन एम एस वर्ड। यानी एम एस वर्ड में क्या सहायता करता है कंट्रोल प्लस बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इट मेक्स द सेलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी आपको पहले भी बताएं, तो देखिए इसका क्या कार्य होता है, इट मेक्स सेलेक्ट टेक्स्ट बोल्ड। यानी टेक्स्ट को क्या करता है, बोल्ड कर देता है, यानी थोड़ा बड़ा कर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सेट बी शुरू हो गया। चलिए बनाते हैं अब सेट बी को, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग। यानी वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, अ मेथड टू ऑफ टाइपिंग एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। यानी वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप कोई भी पीडीएफ बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो कहाँ बना सकते हैं आप, वर्ड प्रोसेसिंग में बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसर्च। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का सेट ए में आया था कि नहीं आया था। देखिए सेम एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है प्रत्येक वर्ष। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं किसे, चार्ल्स बेबेज को। किसे, चार्ल्स बेबेज को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन। यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर बेस्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिक्स कार्नेल पर, सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी नंबर इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये सब सभी क्या है, ये सब सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कौन आप लोग याद रखिएगा, विंडोज़, मैक और लिनक्स, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यानी इनमें से कौन एक एग्जाम्पल है किसका, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्स। क्या होता है, मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इनमें से कौन पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस अगर पूछ लिया जाए, ओएस का फुल फॉर्म तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप लोग याद रखिएगा ओएस का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटर्न इन अ बाइनरी कोड्स ओनली। यानी इनमें से कौन सा कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है जो बाइनरी कोड में लिखा जाता है केवल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मशीन लैंग्वेज। क्या आ जाएगा, मशीन लैंग्वेज, बी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ दिस एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स
ओएस, ओएस आपको क्या बताएं, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिनक्स, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य क्या है, तो इसका आंसर क्या है हो जाएगा, राइटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। देखिए प्राइमरी फंक्शन मतलब क्या हो गया, प्राथमिक कार्य, और वर्ड प्रोसेसिंग जहाँ भी जाए, वर्ड प्रोसेसिंग क्या करता है, पीडीएफ बनाता है, डॉक्यूमेंट अगर आप लोग बनाए होंगे तो कंप्यूटर में, तो क्या कौन बनाता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो इसका यह कौन कार्य करता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग करता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है, तो आप लोग को बताए थे सेट ए में इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वो होता है जैसे कंप्यूटर हमसे डाटा लेता है, किस प्रकार कार्य करना है कंप्यूटर को, और आउटपुट डिवाइस वही डाटा को प्रदर्शित करता है यूजर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। आउटपुट जैसे प्रिंटर हो जाएगा आउटपुट, स्पीकर हो जाएगा आउटपुट, और मॉनिटर, ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। हाउ मेनी फंक्शन की आर प्रेजेंट ऑन अ स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड, कितने स्टैंडर्ड पीसी की फंक्शन प्रेजेंट होते हैं, यानी उपस्थित होते हैं स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच टाइप ऑफ ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है मल्टीपल यूजर टू द कंप्यूटर एट द सेम टाइम, एक ही समय में मल्टीपल यूजर यूज कर सकता है कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज ENIAC स्टैंड फॉर, ENIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इनमें से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज 10, क्या हो जाएगा, विंडोज 10। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, यानी इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो आप लोग को बताए थे क्या, प्रिंटर, प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन और स्कैनर, ये सब क्या बताए थे, इनपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रिएटर कौन है, कौन क्या हो जाएगा, लिनस टोरवाल्ड्स, ये क्वेश्चन आया था सेट ए में। आप लोग भी बताइएगा कौन कौन क्वेश्चन रिपीट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडो एप्लीकेशन, यानी इनमें से कौन विंडो एप्लीकेशन नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, ट्वीट बोट, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच कंपनी डेवलप्स एंड्रॉयड, यानी एंड्रॉयड को किसने डेवलप किया है, किस कंपनी ने, तो इसका आंसर क्या होगा, गूगल ने डेवलप किया है, किसे, गूगल ने एंड्रॉयड को। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, TXT, सॉरी डॉक्स हो जाएगा। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सॉरी देखिएगा इसका आंसर शायद डॉक्स ही होगा, देख लीजिए आप लोग एक बार इसका क्रॉस चेक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वियरेबल गैजेट, यानी इनमें से कौन एक पॉपुलर वियरेबल गैजेट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मार्ट वॉच। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच ईयर, यानी किस ईयर में वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ लिनक्स रिलीज, यानी लिनक्स का फर्स्ट वर्जन रिलीज किया गया था, यानी चालू किया गया था या लाया गया था कह सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है, 1991, यानी 1991, सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा ये क्वेश्चन कर सकते हैं ब्लर है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ VR का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए क्या होगा, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, तो इसका आंसर क्या है, इमर्सिव गेमिंग एंड एक्सपेंसिव। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी कलर डोंट मेकअप ऑन कलर
पिक्सल ऑन स्क्रीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, डी नंबर सॉरी, 3 हो जाएगा। तो कितने कलर हो जाएंगे? 3 कलर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ बोथ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप का क्या ऐसी विशेषताएं हैं दोनों का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और लैपटॉप में भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, यानी इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड का टाइप नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई डी, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा? सॉरी ए नंबर होगा, ए नंबर आंसर होगा इसका, ए नंबर होगा EDIC। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द अ सेल इन ए लिनक्स, यानी लिनक्स में सेल क्या करता है? तो इसका आंसर क्या है? ए टेक्स्ट बेस्ड कमांड एंट्री इंटरप्रीटर, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी 13वां पेज है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड एप्पल डिवाइस, यानी कौन सा मोबाइल एप्पल डिवाइस का यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो इसका आंसर क्या है? iOS। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PROM, तो PROM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आप लोग फुल फॉर्म याद रखिए, 2 से 3 पूछ सकता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो रोम आप लोग बताए थे कि रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, और पी को खाली याद रख लीजिए, क्या होगा? प्रोग्रामेबल। अगला क्वेश्चन है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस क्या होगा? तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, VDU हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट, यानी पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना था? तो ये क्वेश्चन देखिए सेट ए में भी आया था, तो 1956 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, यानी बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है, ट्रांजिस्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन इन द कंप्यूटर, आप लोग जानते हैं कंप्यूटर का 4 जनरेशन हुआ था, 5 जनरेशन सॉरी, तो पाँचों जनरेशन में नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, जिससे कंप्यूटर फास्ट और धीरे धीरे, आप लोग पहले जब कंप्यूटर होता था तो एक घर आप कह सकते हैं कि 10 इंची का दीवार रहता था ना, 10 फीट का, तो 10 फीट कवर हो जाता था, इतना बड़ा कंप्यूटर रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे जितना मॉडरेट हुआ, धीरे धीरे कंप्यूटर पोर्टेबल हो गया, मतलब लेना ही होगा, आप कहीं भी ले सकते हैं, इतना छोटा कर दिया गया। और पहले बहुत बिजली खर्च होता था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कम खर्च होने लगा। तो ट्रांजिस्टर बिलोंग, यानी किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, किस, यानी कह सकते हैं कंप्यूटर के किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था? तो क्या हो जाएगा? सेकेंड जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको, फर्स्ट जनरेशन में हुआ था वैक्यूम ट्यूब, याद रखिएगा क्या हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब। और थर्ड जनरेशन में हुआ इंटीग्रेटेड चिप हुआ था, सॉरी इंटीग्रेटेड सर्किट, आप लोग याद रखिए इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर। और 5 जनरेशन में क्या हुआ? AI, आप लोग याद रखिए माइक्रो प्रोसेसर। आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेट ए में भी आया था। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपीइंग टेक्स्ट इन MS वर्ड, MS वर्ड में कॉपी करने के लिए कौन सा कीवर्ड का प्रयोग करते हैं? शॉर्टकट कीवर्ड का। तो इसका आंसर क्या है? Ctrl+C। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड का एक्सटेंशन किससे होता है? तो इसका आंसर क्या है? TXT से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर मतलब क्या आ गया? ए लिख दिए, तो ए क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। यानी इनमें से कौन सा, सॉरी, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कोर्जन, यानी राइट ऑफ द कोर्जन में कौन डिलीट कर सकता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डिलीट ही डिलीट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, आप लोग देखते हैं फ़ोन चलाते हैं, तो ये जो माध्यम हुआ फ़ोन का, तो ये क्या हो गया? पोर्ट्रेट हो गया। और लैंडस्केप मतलब क्या हो गया? इस प्रकार अगर आप दिख रहे हैं, मूवी में इस प्रकार होता है, और शॉर्ट्स में आप लोग ये देखिए, और मूवी में इस प्रकार आता है, तो इसी को कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? तो पेज, इसका आंसर हो जाएगा पेज ओरिएंटेशन कहेंगे, पेपर साइज कहेंगे, पेज लेआउट कहेंगे, ये सभी इनमें से सभी आंसर।
39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द अंडो फंक्शन डू। देखिए ये क्वेश्चन सेट ए में भी आया था। तो अंडो फंक्शन क्या करता है, रिवर्स द लास्ट एक्शन। जैसा कि आप लोग को बताएं, जैसे हम एक लाइन खींचें, ये वाला 2 लाइन खींचें, इसको रिवर्स करने के लिए ये बटन क्लिक कर देंगे, 1 2, ये हो गया अंडो का साइन होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी इनमें से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का कैटेगरी, वैलिड मतलब क्या होता है, जो साबित या साबुत कर सकते हैं, यानी जो वैलिड मतलब होता है वैध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइंड अ रिप्लेस फीचर। यानी किन में से कौन सा फंक्शन है, सॉरी क्या फंक्शन है जो रिप्लेस फीचर कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है, सर्च एंड रिप्लेस टेक्स्ट अमाउंट, सॉरी देख ऑटोमेटिकली है शायद, आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर। तो आप लोग को थोड़ा बता देते हैं डेफिनेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जो हम देख सकते हैं कंप्यूटर की, जो जो पार्ट को हम देख सकते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। कीबोर्ड माउस ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। और जिस पार्ट को हम नहीं देख सकते हैं, सॉरी नहीं टच कर सकते हैं, जिसका भौतिक पार्ट मतलब जो देख सकते हैं और जिसको हम टच कर सकते हैं। देख तो जैसे कि हम सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देख सकते हैं, कीबोर्ड हार्डवेयर डिस्क, सॉरी इनमें से आंसर देखिए, कीबोर्ड हो गया, ये सबको हम देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, हार्डवेयर। जिसको हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर को भी टच कर सकते हैं, उसको कहेंगे हार्डवेयर। और जिसको टच नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। तो आप लोग याद रखिए। तो इनमें से कौन कंसिडर नहीं किया था, हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब क्या बोले, जिसको छू सकते हैं, जैसे कि आप सीपीयू को देख सकते हैं, कीबोर्ड को देख सकते हैं, हार्ड डिस्क को देख सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को टच नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 है, टू अंडरलाइन द टेक्स्ट यूज द कमांड। यानी कौन सा कमांड यूज करते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, Ctrl+U। तो देखिए अंडरलाइन टेक्स्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हो गया पूरा जो ये है, ये टेक्स्ट है, क्या है, ये टेक्स्ट है। इसको हम अंडरलाइन कैसे करते हैं, जैसे कि आपको इस विधि से हम करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, अंडरलाइन टेक्स्ट। इसके लिए क्या प्रयोग होता है, तो Ctrl+U होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। यानी इनमें से किस डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता है एंटर डाटा, कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉनिटर का यूज नहीं होता है। कीबोर्ड का भी होता है, स्कैनर का और माउस का, तीनों का होता है इन सब का, यानी मॉनिटर का नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन। यानी इनमें से कौन टेक्स्ट अलाइनमेंट का पार्ट नहीं है, सॉरी टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सर्कुलर। क्या आ जाएगा, सर्कुलर, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट डज ग्रब स्टैंड फॉर। यानी ग्रब का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRM। तो आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा जितना भी करा रहे हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेज रनिंग एप्लीकेशन। यानी रनिंग एप्लीकेशन को कौन मैनेज करता है, इनमें से कौन मैनेज करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, टास्क मैनेजर, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ डू यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन ए विंडोज। यानी विंडोज में आप कैसे ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट को। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्टार्ट मेन्यू, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसी प्रकार आप ओपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आखिरी क्वेश्चन है, इज, यहाँ डैश है, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी बीट। कितना हो जाएगा, बीट। और आप लोग को एक डाटा बताते हैं, एक बाइट मतलब क्या होता है, एक बाइट मतलब होता है 8 बीट। आप लोग अगर 10 में रखे होंगे कम ITS तो पढ़े होंगे, एक बाइट में होता है 8 बीट, यानी BIT। तो चलिए अब ग्रुप डी का आंसर देखते हैं। अब देखते हैं सेट डी का। तो आप लोग सोच रहे हैं वीडियो छोड़ने का, तो आप लोग देखिए, आप लोग अगर 150 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग के एग्जाम में बस यही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग बोलेंगे कि PDF दे दीजिए तो PDF भी दे देंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, यही क्वेश्चन आएंगे। देखिए आप लोग जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तो 40+ क्वेश्चन ठीक से देखिए, ये तीनों सेट अगर आप लोग कर लिए होंगे तो 40+ क्वेश्चन आप ईजिली बना पाएंगे, ईजिली। तो चलिए शुरू करते हैं सेट डी का।
पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन ऑप्टिकल माउस, यानी इनमें से किसका यूज किया जाता है ऑप्टिकल माउस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड का। आप लोग याद रखिए LED का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइस, यानी इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर, मॉनिटर और प्रिंटर। आप लोग को क्या बताए थे, देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं है। ये सब ऑपरेटिंग, आप लोग को कोई भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूछ लिया जाए तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो इसका आंसर D हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए CPU जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता था, आप लोग को सेट A में भी बताए थे। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, तो क्या आंसर होगा इसका, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक होता है, देखिए CPU का 2 पार्ट होता है, एक होता है CU और एक होता है ALU। ALU क्या करता है, ALU का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। CU का होता है कंट्रोल यूनिट, जो भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं उसका कंट्रोल करता है CU यानी कंट्रोल यूनिट। और ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, जो भी अर्थमेटिक यानी अंक गणित, अंक मतलब 1 2 कर सकते हैं, इन सब का अंक का मल्टीप्लिकेशन या भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करता है। तो ALU क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, और CU कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर पर। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, यानी इनमें से कौन एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्टोरेज का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस, यानी इनमें से कौन सा ग्रुप है जो पूरा आउटपुट डिवाइस है, सभी आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर क्या होगा, मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो इंकजेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंकजेट। क्वेश्चन नंबर 7 है लिनक्स वॉज डेवलप्ड बाय, तो लिनक्स किसको द्वारा डेवलप किया है, तो लिनस टोरवाल्ड्स। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ, तीनों सेट में आया कि नहीं आया। तो आप लोग ये क्वेश्चन एकदम इजीली याद करिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 8 है डॉट मैट्रिक्स डेस्क जेट लेज़र एंड इंक जेट बिलोंग टू विच टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसका आंसर क्या है, प्रिंटर। जैसा कि ये सब बताएं आप लोगों को, लेज़र बहुत क्लीन या कह सकते हैं बहुत बढ़िया प्रिंट करता है, इंकजेट तो अभी तुरंत बताएं। ये सब क्या है, सभी प्रिंटर का भाग है। किस प्रकार का पूछा था, तो प्रिंटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच कमांड क्रिएट्स द एम्प्टी फाइल इफ़ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं है, तो मतलब कौन सा कमांड एम्प्टी यानी खाली फाइल बनाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टच। क्या हो जाएगा, टच बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इनमें से कौन एग्जाम्पल हार्डवेयर का नहीं है। तो आप लोग को हार्डवेयर का बताया था, हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो फिर पूछा नहीं है, तो नहीं कौन हो जाएगा, पेंट। और ये होगा प्रिंटर, तो टच कर सकते हैं, स्कैनर भी टच कर सकते हैं और मॉनिटर भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ऑपरेटिंग सिस्टम इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किसका, कौन सा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम इन लिनक्स, यानी कौन सा कमांड दिखाता है, डिस्प्ले आप लोग को बताया था क्या होता है, दिखाता है द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम इन लिनक्स। लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कमांड दिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अननेम। क्या दिखाता है, अननेम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यानी विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा, विशेषता। इनमें से कौन कंप्यूटर का विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी। आप लोग जानते होंगे एक्यूरेसी। डिलीजेंस मतलब क्या होता है, मेहनती होता है डिलीजेंस। और आईक्यू मतलब क्या होता है, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस कोटा। जो आईक्यू नहीं है, आईक्यू तो मानव का आईक्यू नापा जाता है कि मानव बुद्धि कितना व्यक्ति में बुद्धि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाए। आईक्यू क्या होता है, मानव की बुद्धि को मापता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ दिस एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, सेट B में आया था। अगला क्वेश्चन है द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेमोरी आर, यानी मैन मेमोरी का 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो कौन कौन है, रोम है और रैम है। रोम और रैम का आप लोग फुल फॉर्म लिख दीजिएगा एक बार, फिक्स आप लोग को याद हो जाएगा अगर लिख दिए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन कीबोर्ड, यानी
कितने फंक्शन की होते हैं कीबोर्ड में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, देखिए एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप लोग कर लीजिए, आप लोग के एग्जाम में ठीक इसी प्रकार आप लोग का यहीं से क्वेश्चन रिपीट होगा। और अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं एग्जाम के बाद, जिस दिन से आप लोग का ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, उस दिन के बाद अगर आप लोग भेज सकते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज टू मेक अ कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा शिफ्ट। यानी किस कीवर्ड का यूज करके हम कैरेक्टर को ऊपर ले जा सकते हैं और नीचे ले जा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा शिफ्ट। शिफ्ट दबा के आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द यूज ऑफ टैब की इन द कीबोर्ड बेस्ड कीबोर्ड इज यूज्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी टैब की का यूज़ कीबोर्ड में कैसे होता है, कैसे किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी टू इंडेंट अ पैराग्राफ के रूप में, टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन, तो इसका आंसर होगा बोथ ए बी सी, सॉरी बी ए और सी दोनों, सॉरी ए नहीं बी नहीं होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टू मूव द कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, टू मूव द कर्सर डाउन द स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डज, देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ENIAC, ये क्वेश्चन आया था सेट बी में, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विच लिनक्स कमांड यूज टू सी ऑल हिडन फाइल्स, यानी कौन सा लिनक्स कमांड यानी आदेश देता है कि आप देख सकते हैं सभी हिडन फाइल को, तो इसका आंसर क्या है इज ए 1SA। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ फैट का पूरा नाम कह सकते हैं, क्या है पूरा नाम, तो फाइल एलोकेशन टेबल। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो, यानी आप कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करते हैं उसके बाद वह फाइल कहाँ चला जाता है, तो वह रिसाइकल बिन में चला जाता है। ये सेट ए में आया था। क्वेश्चन नंबर 23 है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल, देखिए ये भी क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ पूछा था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका भाग है, तो तब बताया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, यहाँ रिवर्स क्वेश्चन कर दिया खाली। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंप्यूटर, यानी इनमें से कौन जो है एसोसिएटेड मतलब कह सकते हैं उसके साथ नहीं है, विथ कंप्यूटर के साथ नहीं है, तो इसका आंसर है पेंसिल, बिट, बाइनरी और माउस, ये सब तो कंप्यूटर के साथ रहते हैं, जुड़ा होता है। एसोसिएटेड मतलब होता है जुड़ा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, यानी एक ही समय में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो एक ही समय में एक ही को सपोर्ट करेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा DOS। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है द क्विकेस्ट एंड ईजीएस्ट वे इन अ वर्ड, यानी सबसे जल्दी और सबसे आसानी से वे इन वर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इज टू यूज द डैश कमांड, तो कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, इजी और कह सकते हैं फास्टेस्ट, तो इसका आंसर रहेगा फाइंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है विच लिनक्स कमांड इज यूज टू गो बैक फ्रॉम अ फोल्डर टू द फोल्डर बिफोर दैट, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा CD, यानी कौन कमांड देता है कि वन फोल्डर टू सेकेंड फोल्डर जा सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है CD। क्वेश्चन नंबर है 28 विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव द फाइल, देखिए आप लोग को बताते हैं अंडरलाइन के लिए क्या Ctrl+U, कॉपी के लिए क्या Ctrl+C, तो जो भी नाम दिखा जाए तो यहाँ क्या लिख रहा है सेव, तो सेव के लिए क्या मार दिया S, बस रिलेट करके एकदम आसानी से याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 29 है A- इज एन एप्लीकेशन ऑफ दैट अलाउज यूजर टू कंपोज एंड एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट, यानी कौन अलाउ देता है जो आप लोग फाइल बनाए उसको एडिट और कंपोज करने के लिए, तो इसका आंसर क्या है वर्ड प्रोसेसर कमांड देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, यानी जो फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था किसके लिए क्या यूज हो रहा था, तो मशीन लैंग्वेज यूज किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, यानी इनमें से कौन जो कंप्यूटर था तो रेफ़र करता था क्या फास्टेस्ट एकदम था, बिगेस्ट था और मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब बहुत खर्चीला था, तो इसका आंसर क्या था सुपर कंप्यूटर, यानी सुपर कंप्यूटर बहुत जल्दी कार्य करता है, बहुत महंगा भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है इन कंप्यूटर मॉनिटर्स, यानी कंप्यूटर में मॉनिटर CRT स्टैंड फॉर, मॉनिटर में CRT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CRT मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, विच की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। स्पेस मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, जैसे कि यहाँ एस लिखे हैं और यहाँ स्पेस रख दिए हैं तो ये हो गया आर, यहाँ आर लिख देते हैं तो ये क्या हो गया, स्पेस हो गया जो बीच में छोड़े। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्पेस बार की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यूज टू ALT प्लस F4 की टू, यानी ALT प्लस F4 की का यूज़ किसके लिए करते हैं, तो क्लोज द एक्टिव आइटम, यानी जो भी आप एक्टिव सक्रिय हैं उसमें क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट डू वी यूज़ वाइल गोइंग टू अनफेमिलियर प्लेस, यानी किसका यूज़ करते हैं जब हम जाते हैं अनफेमिलियर प्लेस पर, तो इसका आंसर है गूगल मैप्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज़ द बेस्ट गैजेट फॉर रीडिंग बुक्स, यानी इनमें से कौन सा बेस्ट गैजेट है तो बुक्स पढ़ने के लिए, तो इसका आंसर क्या है, टैबलेट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग, यानी इनमें से किस कीवर्ड शॉर्टकट कीवर्ड का यूज़ करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो F7 का। आगे बढ़ते हैं, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कौन करेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और आप लोग अगर भेज सकते हैं क्वेश्चन पेपर तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम मोबाइल में क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइम्बियन, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड आर स्टोर्ड इन अ इरा कॉल्ड द, यानी जो हम टेक्स्ट कॉपी करते हैं, कट करते हैं, उसको स्टोर किस क्षेत्र में करते हैं, इरा में करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो इस क्षेत्र को कहते हैं क्लिप बोर्ड। क्या कहते हैं, क्लिप बोर्ड। आप लोग देखे भी होंगे, मैं इसका प्रयोग भी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 है, द मेन पर्पस ऑफ डिजाइनिंग ऑफ लैपटॉप इज, यानी लैपटॉप का डिजाइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, कहीं भी ले जाने योग्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिनक्स। ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज, यानी मुख्य मेमोरी क्या है कंप्यूटर का, तो इसका आंसर हो जाएगा वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब आप लोग को क्या बताएं, जो सदैव स्टोर रहे। आगे बढ़ते हैं, OCR स्टैंड्स फॉर, यानी OCR का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटिंग व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, URL का प्रयोग कहाँ होता है, लिंक, या लिंक जिसे कहते हैं यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। और HTTP आप लोग याद रखिएगा, जो आप लोग देखते होंगे लिंक में लिखा रहता है HTTP, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल। तो आप लोग याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल। तो हाउ मैनी टैब्स आर देयर इन रिबन इन MS वर्ड, MS वर्ड में रिबन कितने की होते हैं, टैब्स होते हैं, सॉरी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 टैब्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब, यानी इनमें से किसका प्रयोग करके हम इंसर्ट टैब ऐड कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, इन सभी का प्रयोग, टेबल का भी प्रयोग करके, कैप्चर का, पिक्चर का और क्लिप पार्ट का, इन सभी का प्रयोग करके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, रूलर इज ए प्रेजेंट डैश, रूलर इज ए प्रेजेंट डैश द रिबन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिलो, यानी रूलर कहाँ प्रेजेंट होता है रिबन में, तो इसका आंसर हो जाएगा बिलो है, यानी बिलो मतलब नीचे। क्वेश्चन नंबर 48 है, वेयर इज द वर्ड काउंट शोन इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में कहाँ वर्ड काउंट शो होता है, तो इसका आंसर कहाँ है, स्टेटस बार। तो देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग जितना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कभी भी, और बहुत जल्द आप लोग को रिप्लाई कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज पाइएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। देयर विल बी अ डैश लाइन अंडरलाइंड इफ़ एनी कॉन्टेक्चुअल एरर्स आर फाउंड इन द डॉक्यूमेंट, तो इसको क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, 150 क्वेश्चन आप लोग को करा दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ पेज ओरिएंटेशन, यानी पेज ओरिएंटेशन का कौन उदाहरण है, तो कह सकते हैं लैंडस्केप है और पोर्ट्रेट है। आप लोग को बताए थे लैंडस्केप ऐसा होता है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप ये हो गया और पोर्ट्रेट हो गया ये।
आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। तो इसी प्रकार 150 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। देखिएगा आप लोग जब एग्ज़ाम दे के निकलिएगा 30 से 35 क्वेश्चन यहीं से रिपीट होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।